नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं आपको मिलती रहें। ये अक्सर गुजारिश मैं आपसे करती हूँ, लेकिन इस बार खास तौर पर कह रही हूँ क्योंकि पता है मेरे सब्सक्राइबर 420 हैं। हाँ, सही सुना आपने। अच्छा नहीं लग रहा है ना ऐसा बोलना? तो क्यों इसमें रोकना भाई, 420 है तो क्या हुआ? आगे आप इस आंकड़े को बढ़ा दीजिए, मुझे ना कहना पड़े कि मेरे सब्सक्राइबर 420 हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। हम इन दिनों पढ़ रहे हैं अव्यय। अव्यय पार्ट 3 आज हम करने जा रहे हैं। इसके पहले 2 कक्षाओं में हमने देखा है कि अव्यय के बारे में पहली कक्षा मैंने ली थी पार्ट 1 में, और उसमें मैंने बताया था कि अव्यय यानी अविकारी शब्द कौन से होते हैं। और उसके बाद हमने दूसरी कक्षा में दूसरा जो पार्ट था ना इसका अव्यय का, उसमें क्रिया विशेषण को बहुत विस्तार से जाना, बहुत अच्छी ट्रिक्स के माध्यम से हमने उसको समझा और सीखा है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है ना तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप जरूर जाकर उसे देख लीजिएगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। अव्यय यानी कि अविकारी शब्द जो हैं वो उसके प्रकार हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब विस्मयादि बोधक जो है ये इसका चौथा प्रकार है। पहला हमने जैसा कि मैंने आपको बताया पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा प्रकार संबंध बोधक, और आगे की जो प्रकार हैं वो भी आज ही हम पढ़ लेंगे। तो संबंध बोधक क्या है ये देखिए, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, संबंध बोधक यानी संबंध जोड़ने वाला, संबंध बताने वाला। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द है और उस संज्ञा या सर्वनाम शब्द का जो वाक्य में है ना उसके बाद लगकर ये बाकी के शब्दों से उसका संबंध जोड़ते हैं। वो संज्ञा और सर्वनाम शब्द दूसरे हो सकते हैं, अन्य हो सकते हैं। तो उदाहरण से आपको समझ आएगा। देखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनामों से संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं ना वो कहलाते हैं संबंध बोधक। उदाहरण, इसमें कौन कौन से शब्द जो होते हैं संबंध जोड़ने वाले देख लेते हैं। के सामने, के सामने, के साथ, की तरह, की ओर, के आगे, के ऊपर, के अंदर। ये सभी शब्द जो होते हैं उनके माध्यम से वाक्य के शुरू में आए संज्ञा या सर्वनाम के साथ के बाद लगकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध को जोड़ते हैं। जैसे राम के साथ श्याम है, राम भी संज्ञा है, श्याम भी संज्ञा है। इसके बाद पहली संज्ञा के बाद ये शब्द आ गया के साथ, उसने श्याम जो एक और संज्ञा है उससे संबंध जोड़ा। राम के साथ श्याम भी है, इन दोनों का संबंध है, राम और श्याम साथ में आ रहे हैं या साथ में हैं। ठीक है, शाला, मेज के ऊपर पुस्तक है, के ऊपर मेज है उसके ऊपर पुस्तक है, तो मेज का पुस्तक का संबंध मेज से या मेज का संबंध पुस्तक से जोड़ दिया गया है। घर के सामने मंदिर है, के सामने। शाला के आगे बगीचा है, के आगे। शाला और बगीचा संबंध जुड़ा है, घर और मंदिर संबंध जुड़ा है। वह मित्रों सहित बाजार जाएगा। अब इस तरह से भी होता है, मित्रों सहित, है ना, और मित्रों के सहित भी बोल सकते हैं। तो परसर्ग लग रहा है, परसर्ग के बिना भी, दोनों तरह से प्रयोग हो सकता है। वह मित्रों सहित बाजार जाएगा। और अगले उदाहरण में देखिए परसर्ग आ गया है, उसने फोन के द्वारा, ये के आ गया है ना, उसने फोन के द्वारा मुझे सूचित किया, या उसने फोन द्वारा मुझे सूचित किया, ऐसा भी बोल सकते हैं, के द्वारा। तो आपने देखा संबंध बोधक जो शब्द होते, संबंध बोधक जो अव्यय होते हैं ना, वो कितना आसान है हमें समझना और पहचानना कि कैसे इन शब्दों के माध्यम से वाक्य में दो शब्दों के बीच में और या दो उपवाक्यों के बीच में संबंध स्थापित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय, ये तो बड़ा ही आसान है। समुच्चय बोधक अव्यय तीसरा अव्यय है, तीसरा प्रकार है। इसको हम योजक भी कहते हैं। योजक यानी वो जो ऐसी आड़ी लाइन होती है ना, आड़ी लाइन इस तरह की होती है, इस तरह की, ये इस तरह की लाइन होती है ना योजक। इस लाइन के जरिए संबंध जोड़ा जाता है ना, दिन रात सुबह शाम, है ना, अच्छा बुरा,
जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, ये सारे जो हैं इनके बीच में ये योजक चिन्ह लगता है। शब्द युग्म जो होते हैं उनके बीच में योजक चिन्ह लगता है। तो ये इसको योजक, यहाँ पे समुच्चय बोधक अवयव को योजक इसलिए कह रहे हैं कि ये भी तो दो पदों या दो उपवाक्यों के बीच में समुच्चय यानी संबंध जोड़ रहा है, दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है ना। तो ये जोड़े हैं, इनको जोड़ने का काम कर रहा है। या तो वो दो पद होंगे या तो वो उपवाक्य होंगे। उन जोड़ों को, पदों का जो जोड़ा है उसको या उपवाक्यों का जो जोड़ा है ना, उनको ये योजक चिन्ह के माध्यम से हम, योजक के माध्यम से हम जोड़ देते हैं। तो वो योजक शब्द कौन कौन से हैं या देख लीजिए। पहले दो पदों या दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं ये समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। और, पर, या, किंतु, परंतु, क्योंकि, कि, ताकि, और इधर देखिएगा मगर, बल्कि, अन्यथा आदि, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। किंतु, परंतु, लेकिन, एक ही इसका मतलब होता है। ये इसके पर्यायवाची शब्द हम इसका यूज कर सकते हैं। तो मैंने एक एक ले लिया है ताकि आप उसका पर्यायवाची भी वहाँ यूज कर सकते हैं। तो उदाहरण देख लेते हैं। राधा और सीता खेल रही हैं। राधा और सीता, है ना, ये दोनों को जोड़ रहा है। मेरे पास बोतल है परंतु उसमें पानी नहीं है। भाई गर्मी के दिनों में ये तो बड़ी ही दुखद स्थिति हो जाती है। भाई बोतल है पर पानी नहीं है, तो पानी से भरी बोतल साथ रखी है। तो चलिए, मेरे पास बोतल है परंतु उसमें पानी नहीं है। ये देखिए, ये इसको ये तो दो शब्दों को जोड़ा, राधा और सीता संज्ञा शब्दों को जोड़ा, लेकिन ये दो उपवाक्यों को जोड़ दिया, है ना। मेरे पास बोतल है परंतु उसमें पानी नहीं है। ठीक है। तुम्हें आम पसंद है या सेब, प्रश्न कर रहे हैं भाई, ऑप्शन, है ना। अब आपको दोनों में से ही बता देना है क्या पसंद है, और इन दोनों में से ही जो पसंद है वो आपको ज्यादा पसंद है वो बताना होगा। मेहनत करो ताकि सफल हो सको। तो आपने देखा, इस तरह से यहाँ हमने अव्यय के प्रकार के अंतर्गत अब देख लिए हैं 3 प्रकार। पहले क्रिया विशेषण की एक सेपरेट अलग से कक्षा हो चुकी है, वहां जाइएगा, वहाँ ट्रिक्स हैं, बोनस ट्रिक्स हैं, और मेरा यकीन है एक बार आप उस क्लास को देख लेंगे ना, क्रिया विशेषण आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। देखिएगा और बताइएगा कि मेरा दावा सही था या नहीं था। अब देखिए, ये इसके आगे के 2 प्रकार, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक, है ना। ये भी हमने कर लिए, रह गया विस्मयादि बोधक। तो आइए ना देख लेते हैं अव्यय का चौथा प्रकार, विस्मयादि बोधक। तो आइए देख लेते हैं अव्यय का आखिरी प्रकार। अव्यय यानी अविकारी शब्द का अंतिम प्रकार है विस्मयादि बोधक अव्यय। ये विस्मयादि बोधक अव्यय जो होते हैं ना, इनका अलग से ऐसा कोई अर्थ नहीं होता है, ये अनायास मुंह से निकल जाते हैं और ये मुंह से निकलकर अपने मनोभावों को व्यक्त कर देते हैं। अब ये मनोभाव कौन से होते हैं, विशेष अवसरों पर ये अचानक मुंह से निकलकर आश्चर्य, घृणा, दुख, हर्ष, शोक, प्रशंसा और इसी तरह के भाव जो होते हैं, है ना, उनको व्यक्त कर देते हैं। तो अब जब उदाहरण हम देखेंगे ना, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है। देखिएगा, वाह अति सुंदर इमारत है ना, तो इसमें आश्चर्य का भी भाव है, खुशी का भी भाव है, देखकर खुशी हुई है, तो दोनों भाव इसमें आ गए। शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया, प्रशंसा का भाव है, भाई किसी की तारीफ कर रहे हैं, उसको शाबाशी दे रहे हैं। छी कितनी दुर्गंध है, इसमें घृणा का भाव आ गया। तो आप देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताती चलूं, ये शब्द जो है अनायास मुंह से निकलकर हृदय के, मन के भाव प्रकट तो करते ही हैं। ये वाक्य के आरंभ में आते हैं, हमेशा ये याद रखिएगा कि वाक्य के शुरू में ही ये आते हैं। और इसको, ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाता है, विराम चिन्ह की कक्षा में जाकर देखिएगा, मैंने बहुत डिटेल में सारे चिन्हों के बारे में बताया हुआ है, तो वहां आपको ये विस्मयादि बोधक चिन्ह भी मिलेगा। इसी चिन्ह के आधार पर इसका नाम है अव्यय में के प्रकार के अंतर्गत विस्मयादि बोधक अव्यय, है ना। तो ये चिन्ह तो कंपलसरी है, ये तो लगेगा ही लगेगा उस शब्द के बाद और वाक्य के बिल्कुल शुरू में, जिस भाव को व्यक्त करने के लिए शब्द हम लिख रहे हैं। जैसे वाह, देखिए ये चिन्ह लग गया। शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया, ये चिन्ह लग गया। छी कितनी दुर्गंध है, आपने देखा, ये चिन्ह लग गया। उफ
बहुत गर्मी है, परेशानी का भाव है। यहाँ पे भी चिन्ह लग गया, हे प्रभु ये क्या हुआ। ये भी देखिए दुख हो रहा है, ये किसी बात में आश्चर्यजनक बात हो गई है, काश मैं तुम्हारे साथ चल पाता। ये इसमें एक अखरने वाली बात है, सामने वाले को थोड़ा सा पछतावा हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि वो भी जा पाता, जो भी है। अरे तुम अब तक गए नहीं भाई, ये देखिए इसमें भी आश्चर्य की बात है। तो ये आपने देखा कि ये शब्द जो है अलग से इसका कोई अर्थ नहीं है, वाक्य में ये अनायास हमारे मन के भावों को प्रकट करने के लिए हमारे मुंह से निकल जाते हैं। तो ये कहलाते हैं अविकारी शब्द, अव्यय के अंतर्गत अंतिम प्रकार विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इस तरह से अव्यय की ये कक्षा 3 पार्ट में हमने पूरी खत्म कर दी है। बहुत डिटेल में इसमें मैंने सारी चीजें आपको बताई है। भाई देखिए चलते चलते एक गुजारिश फिर से करती चलूँ, चैनल पर नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। तो चलिए हिंदी पथ में आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति अपनी काले मैम को हिंदी पथ से नमस्कार।